चाणक्य की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मदद की गुहार लगाते हुए राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा ने उस मनोहर दादा से उसके रोने का कारण पूछा। तब उस मनोहर दादा ने बताया कि राजन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैं अभी तीर्थ यात्रा से लौटा हूँ। उसके बाद उस मनोहर दादा ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपना सारा धन अपने मित्र रमेश को दे दिया था, परंतु जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और अपने मित्र से धन वापस मांगा, तब मेरे मित्र रमेश ने मुझे धन देने से मना कर दिया और मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। मनोहर दादा की बात सुनकर राजा बोले, तुम्हारे कुल धन कितने थे और जब तुमने अपने मित्र को धन दिया तब तुमने कोई लिखा पढ़ी की थी या नहीं, और धन देते वक्त तुम्हें किसी ने देखा था? राजा की बात सुनकर वह मनोहर बोला, राजा, मेरे धन में पूरे 5,000 सोने के सिक्के थे और मैंने यह सिक्के मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया था। और फिर मनोहर दादा ने कहा कि राजन, मैं अपने मित्र पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। जब मैं धन दे रहा था तब वहाँ पर कोई और उपस्थित भी नहीं था। मनोहर दादा की बात सुनकर राजा ने मनोहर के मित्र रमेश को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। उसके बाद दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा ने रमेश से पूछा कि यह जो मनोहर दादा कह रहा है वह सत्य है क्या? तब रमेश ने कहा, सम्राट, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और मैं किसी अनजान व्यक्ति से बिना लिखा पढ़ी के धन क्यों लूँगा? और यह व्यक्ति जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर के बारे में मैं तो जानता भी नहीं। कि यह सब बात सुनकर और मनोहर की चिंतित देखकर राजा ने दरबार में उपस्थित अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। उसके बाद चाणक्य उठे और उन्होंने रमेश और मनोहर को अगले दिन प्रातः दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और राजा से कहा कि सम्राट, आप चिंतित ना हो, इस समस्या को आप मुझ पर छोड़ दें। अगले दिन रमेश और मनोहर दादा दोनों दरबार में उपस्थित हुए। फिर चाणक्य ने उस मनोहर दादा से कहा कि धन देते समय तुम्हें किसी ने नहीं देखा था, परंतु जिस मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे तुमने धन दिया उस पीपल के पेड़ के ने तो तुम्हें जरूर देखा होगा। अतः तुम जाओ और उस पीपल के पेड़ को यहाँ दरबार में उपस्थित होने को कहो। चाणक्य की बात सुनकर मनोहर दादा पेड़ को लाने के लिए निकल पड़ा, परंतु बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी मनोहर दरबार में नहीं आया और वहीं दरबार में रमेश भूखा और परेशान हो रहा था। फिर सम्राट राजा ने कहा, मंदिर दूर है क्या? इतना समय हो गया, मनोहर अभी तक नहीं आया। तभी रमेश कहा, नहीं राजन, मंदिर तो पास में ही है। यदि मैं होता तो अब तक 15 चक्कर लगा चुका होता। वहाँ मनोहर दादा झूठ बोल रहा था, इसलिए वह अब तक दरबार नहीं आया। यह बात सुनकर चाणक्य बोले, तुम्हें कैसे पता मंदिर पास में ही है? तुम तो कभी उस मंदिर गए ही नहीं थे, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उस मनोहर के पैसे भी लिए हैं। उसके बाद चाणक्य ने रमेश से कहा, यदि अब तुमने एक और भी झूठ बोला तो तुम्हें राजदंड का भागी बनना पड़ेगा। चाणक्य की बात सुनकर डर गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। कुछ देर पश्चात मनोहर दादा निराश होता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ
और उसने चाणक्य से कहा, मैंने उस पेड़ से बहुत निवेदन किया, परंतु वह आने को तैयार नहीं हुआ। तभी चाणक्य ने कहा, नहीं, वह पेड़ आया था और वह तुम्हारे मित्र रमेश को दोषी साबित करके चला भी गया। उसके बाद मनोहर को पुनः अपने धन वापस मिल गए और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी चतुराई से इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।